अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम नाज़रीन की तबीयत बखैर और आफ़ियत होगी। अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब तक एक मुसलमान और एक ईमान वाला और एक कलमा पढ़ने वाला अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपनी औलाद, हत्ता कि अपनी जान से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना कर ले, उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता। अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, बुखारी शरीफ में है कि एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़े हुए कहीं जा रहे थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाया कि अल्लाह के रसूल, मुझे अपनी जान के अलावा हर चीज़ से ज़्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, अगर मामला ऐसा है तो तेरे अंदर कामिल ईमान नहीं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घबरा गए, सुन करके बेचैन हो गए और अपने दिलो दिमाग को एकसुई के साथ सोचा और गौर फिक्र करने लगे। और उसके बाद फिर फरमाया, अल्लाह के रसूल, मैं अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत आपसे करता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर मामला यही है तो उमर तो कामिल ईमान वाला हो गया। अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, आजकल हम अपने आप को आशिक़ रसूल कहते हैं। हम अपने आप को कहते हैं हम अल्लाह का आशिक़ है, अल्लाह के रसूल का आशिक़ है। लेकिन अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, सुन्नत रसूल के हम जनाजा निकाल रहे हैं। एक भी सुन्नत पर से ढंग से हम अमल नहीं करते और हम अपनी ज़बान से कहते हैं हम आशिक़ रसूल है। ये कैसा आशिक़ रसूल? अज़ीज़ दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मोहब्बत की 3 किस्में हैं। मोहब्बत की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। एक है हुब्बे तबई, एक है हुब्बे अक़ली, एक है हुब्बे ईमानी। आप गौर से सुनिएगा कि मोहब्बत की 3 किस्में हैं, हुब्बे तबई, हुब्बे अक़ली और तीसरे नंबर पर है हुब्बे ईमानी। हुब्बे तबई का मतलब क्या है? हुब्बे तबई का मतलब ये है कि इंसान ना चाहते हुए किसी से मोहब्बत करने लग जाए। जैसे माँ बाप औलाद से और औलाद माँ बाप से, रिश्तेदार रिश्तेदार से, बहन बहन से, भाई भाई से, ये आपस में जो मोहब्बत है ये तबई मोहब्बत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने आप आपस में मोहब्बत करवा देते हैं। एक होता है हुब्बे अक़ली। हुब्बे अक़ली का मतलब ये है कि जहन तो नागवार करे, अक़ल तकाज़ा ना करे, अक़ल मना करे उस काम को, लेकिन उसका अंजाम बहुत ज़्यादा नफ़ा हो, बहुत ज़्यादा नफ़ा बख्श हो। जैसा कि इंजेक्शन लगवाना, अक़ल तो बता रही कि इंजेक्शन लगाने से दर्द महसूस होगा, चूटी की तरह लगेगा, तो ना लगाएं, लेकिन अंजाम क्या है कि बीमारी में शिफा है। दवा कड़वी लगती है लेकिन अंजाम क्या है? नफ़ा बख्श है, शिफा है, तो दवा खानी पड़ रही है। इसी तरीके से है ऑपरेशन करना। ये ऑपरेशन करना हर इंसान का अक़ल तकाज़ा करती है कि ये बुरी चीज़ है, इससे कमज़ोर हो जाता है, लेकिन अंजाम क्या है? नफ़ा बख्श है। कि अगर पेट में नौज़ुबिल्लाह पथरी हो जाए, अल्लाह ना करे कि पेट में पथरी हो जाए, आप अगर पेट को चीरेंगे फिर पथरी निकालेंगे तो आप कमज़ोर पड़ जाएंगे। अक़ल का तकाज़ा तो ये है और हमारा अक़ल तय करे कि ना ऑपरेशन करें, लेकिन करना पड़ रहा है। क्यों? ताकि पथरी निकल जाए और हमें सेहत मिल जाए। तो इसे कहते हैं हुब्बे अक़ली। एक होता है हुब्बे ईमानी। हुब्बे ईमानी क्या है अज़ीज़ दोस्तों? हुब्बे ईमानी ये है कि अपने महबूब के लिए, अपने आशिक के लिए हर काम को कर गुजरना, हर काम को करना, ये हुब्बे ईमानी है। अपने अंदर नुकसान नफ़ा को ना देखना। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा, अल्लाह के रसूल ने जब देखा कि सहाबा पर बेइंतहा जुल्म हो रहा है, अल्लाह के रसूल को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो अल्लाह के रसूल ने क्या किया? कुछ सहाबा को इजाज़त दे दी कि आप लोग हबशे की तरफ चले जाएँ। तो तमाम माल और दौलत, ज़मीन और जायदाद, तमाम चीज़ों को छोड़कर तने तनहा हबशा चले गए। गए कि नहीं गए? क्यों? वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी, हकीकी मोहब्बत थी, ईमानी मोहब्बत था, जिसकी बिना पर ये लोग अल्लाह के रसूल से कहने पर हबशा चले गए। इसी तरीके से जब और जुल्म तशद्दुद बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, जिसकी कोई इंतहा नहीं, तो आखिर में क्या हुआ अज़ीज़ दोस्तों? अल्लाह के रसूल ने फिर सहाबा को मक्के से मदीने की तरफ रवाना का हुक्म दे दिया। तो ये हुक्म देना, तमाम जान और माल, ज़मीन और जायदाद को छोड़कर सिर्फ अपनी जान को लेकर के हिजरत कर गए। तो हुब्बे ईमानी अपने नफ़ा नुकसान को नहीं देखा कि मेरी ज़मीन यहाँ है, मेरे माल और दौलत यहीं है, मैं इनको छोड़कर वहाँ जा रहा हूँ और मेरे तमाम माल बर्बाद हो जाएंगे, ये नहीं, बल्कि अपने नफ़ा नुकसान को नहीं देखा, बल्कि अपने महबूब के तरीक़े को देखा। ये है हुब्बे ईमानी। अज़ीज़ दोस्तों, आजकल थोड़ी सी तकलीफ़ हो जाए, सिर में दर्द आ जाए,
थोड़ा सा बुखार हो जाए, हम कहते हैं कि बीमार है, नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है। अजीज़ दोस्तों, और फिर हम कहते हैं आशिक़ रसूल, ये कैसा आशिक़ रसूल है? अजीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, अगर हम भी आज ही से, अगर हमारा ये मामूल है कि थोड़े से सर में दर्द होने की वजह से हम काम को छोड़ रहे हैं, अल्लाह की इबादत को छोड़ रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी कर रहे हैं, तो अजीज़ दोस्तों, इस वीडियो के देखने के बाद बिल्कुल आज़म मुसम्मम कर ले कि इंशाअल्लाह सिर में दर्द हो या पेट में दर्द हो या बुखार हो, कुछ भी हो, हम नमाज बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, और नबी के तरीक़े को एक भी नहीं छोड़ेंगे। जब कुछ भी हो जाए हम एक एक तरीक़े पर अमल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हम तमाम को सच्चा पक्का आशिक़ रसूल बनाए, और हमारे दिलों में हुब्ब ईमानी को इस कदर भर दे, इस कदर भर दे कि हर वक्त हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को याद करें, उनके तरीक़े पर चलें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले मुझे, फिर आप तमाम नाज़रीन को इन चंद बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।